गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। आज हम सब लोग मिलकर के इंग्लिश पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या अंग्रेजी पढ़ने से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक बच्चे बताएंगे इंग्लिश पढ़ने से क्या फ़ायदा है, उसके बाद हम भी बताएंगे कि इंग्लिश पढ़ने से क्या फ़ायदा है। इंग्लिश पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश पूरे दुनिया की भाषा है और इंग्लिश सभी देशों में चलता है। और जैसे अगर हम लोग इंग्लिश में अगर वीडियो बनाएं तो इंग्लिश का वीडियो सभी लोग देखेंगे, और अगर हम लोग हिंदी में वीडियो बनाएं तो सिर्फ भारत के लोग देखेंगे। इसीलिए इंग्लिश ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इंग्लिश अगर हम लोग को आ जाएगा तो इंग्लिश अमीरों की भाषा है और हम लोग भी अमीर बन सकते हैं और पूरी दुनिया में पैसे भी कमा सकते हैं। इंग्लिश हमें इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि अगर हमें इंग्लिश आ जाएगा तो हम विदेश में भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी आएगा तो सिर्फ हम इंडिया में ही बिजनेस कर सकते हैं। और इंग्लिश पूरे विश्व की भाषा है, इसलिए हमें इंग्लिश बोलना चाहिए। और इंग्लिश अगर हम पढ़ेंगे अगर हमारे आसपास इंग्लिश नहीं बोला जाता, नहीं तो हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं। हमारे आसपास हिंदी बोला जाता है, इसीलिए हम लोग भी हिंदी बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए। इंग्लिश अमीरों की भाषा है और यह हमें सीखना चाहिए। अगर हम इंग्लिश बोलेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो हमें इंग्लिश बहुत जल्दी आएगा। इंग्लिश पूरे विश्व की लैंग्वेज है और जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सभी देशों में इंग्लिश ज़्यादा बोला जाता है। और इंडिया में तो हिंदी बोला जाता है। अगर इंडिया में भी इंग्लिश बोला जाता तो हम लोगों को इंग्लिश आता। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेज है, इसलिए हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। और इंग्लिश अब सब जगह पे सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं। और इंग्लिश में आएगा तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो सबने इंग्लिश के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, अब हम थोड़ा सा और बताने जा रहे हैं। इंग्लिश क्या है? पूरे संसार की भाषा है। इंग्लिश क्या है? पूरे संसार की भाषा है। पूरे संसार में इंग्लिश चलता है। और हिंदी क्या है? केवल भारत और भारत के आसपास के देश में हिंदी बोली जाती है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। इस तरह से भारत के आसपास के कुछ देशों में हिंदी बोली जाती है। बाकी जो है सभी देशों में अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है। यानी इस बात को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जो धनी देश हैं, भारत गरीब देश है कि धनी देश है? गरीब देश है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो यूरोप के देश हैं वो धनी देश हैं कि गरीब देश हैं? अच्छा बताओ, कोई अपना शादी विवाह कोई करना चाहेगा तो अपने से धनी में करना चाहेगा, गरीब में करना चाहेगा? और धनी का नकल करेगा कि कोई गरीब का नकल करेगा? धनी का नकल कोई करेगा। तो धनी देशों की जो भाषा है तो उसको सीखने से क्या फ़ायदा होगा? यदि हम धनी देशों की भाषा सीखेंगे तो हम गरीब बनेंगे कि धनवान बनेंगे? धनी बनेंगे। यदि इसी के उलट कोई धनी आदमी है और गरीब देशों की भाषा सीखता है तो उसका फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? यानी गरीब देशों की भाषा सीखने से नुकसान होगा, और फ़ायदा भी हो सकता है लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? दूसरा है कि जो गरीब देशों की किताबें हैं, मान लो भारत है, इंडिया है, यहाँ की किताबें हिंदी में ज़्यादातर मिलेंगी। किस में मिलेंगी? यदि हिंदी की किताबें अच्छी होती तो भारत के लोग क्या होते? सबसे ज़्यादा धनवान होते, पैसे वाले होते कि नहीं होते? अंग्रेज़ों की किताबें अच्छी हैं, अंग्रेजी की किताबें अच्छी हैं, इसलिए क्या है वहाँ के लोग क्या है? धनवान है। यानी धनवान लोगों की किताबों में जो कुछ लिखा होता है वो ज़्यादा अच्छा लिखा होता है। धनवान लोगों की किताबों में जो लिखा होता है वो ज़्यादा अच्छा होता। ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है, किताबों में यह लिखा होता है धन कैसे प्राप्त किया जाए, धन के बारे में उन किताबों में अच्छे से बताया जाता है, इसलिए तो धनवान है। हमारी किताबों में धन के बारे में सही से बताया नहीं जाता है, इसलिए हम लोग गरीब हैं। यानी हिंदी की किताबें जो है अच्छी नहीं है। हिंदी की किताबों में साइंस बहुत कम है। जो साइंस लिखा गया है, जो आज का हम लोग साइंस पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, जो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, ये पहले इंग्लिश में लिखा जाता है, उसके बाद हिंदी में लिखा जाता है। यानी कोई इंग्लिश की किताब को कन्वर्ट किया जाता, ट्रांसलेशन किया जाता, हिंदी में किया जाता है। तो कोई ट्रांसलेशन करने वाला गलत भी ट्रांसलेशन कर सकता है। समझ में आ रहा बात को? और यदि हम सीधा इंग्लिश में समझेंगे तो हम सीधी बात को सही से समझ पाएंगे। यदि हम उसी ट्रांसलेशन की भाषा को समझेंगे तो सही से समझ नहीं पाएंगे।
और बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो केवल इंग्लिश में ही होती हैं, हिंदी में हम प्राप्त नहीं कर सकते। इंटरनेट पर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जो केवल इंग्लिश में हैं, उसका हिंदी कोई बनाया ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि इंग्लिश हमको आएगा तो जो यूट्यूब पे वीडियो है, अंग्रेज़ी में जो किताबें हैं, जो अंग्रेज़ी के वीडियो हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उसका फ़ायदा उठा लेंगे। और यदि हमको इंग्लिश की नहीं आता है, हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे पे आश्रित रहना पड़ेगा। कोई उसकी अंग्रेज़ी को हिंदी बनाएगा, जब हिंदी बनाएगा तब हम उसको पढ़ेंगे, तब हम उसको समझ सकेंगे। समझ में आ रहा सब लोगों को? तो इसलिए हमको काफ़ी समय और काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो इस शब्द होते हैं कहाँ याद रहते हैं, हाथ पैर को याद रहते हैं, दिमाग को याद रहते हैं। साइकिल चलाना किसको याद रहता है? हाथ पैर को, दिमाग को, सबको याद रहता है। लेकिन जो शब्द होते हैं जो हम बोलते हैं, कौन याद रखता है? दिमाग। तो इंग्लिश है, इंग्लिश शब्द हमारा दिमाग याद रखेगा कि कौन याद रखेगा? हिंदी कौन याद रखेगा? वो भी दिमाग याद रखेगा। यदि हमारे दिमाग में इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा होंगे तो हमारे सोचने समझने की क्षमता अंग्रेज़ों जैसी हो जाएगी, धनी लोगों जैसी हो जाएगी। तो हमको धनी बनना क्या होगा? आसान होगा। तो सबको बातें अच्छी लगी? सब इस बातों के लिए क्या करेंगे? क्लैप करेंगे।